जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में इसके पहले वीडियो में विद्युत धारा का न्यूमेरिकल जो सॉल्यूशन करके दे दिया गया है। तो आज हम लोग सवाल नंबर 8 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि दिए गए विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है और विद्युत वाहक बल जो है 20 वोल्ट है। तो ज्ञात कीजिए परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध क्या है। मतलब कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है उस रास्ते में यानी उस परिपथ में टोटल विद्युत प्रतिरोध कितना है, हमको सर्वप्रथम ये ज्ञात करना है। और सेकंड नंबर क्या कह रहा है, परिपथ में धारा क्या होगा, मतलब इस परिपथ में धारा क्या उत्पन्न हो रहा है उसे ज्ञात करना है। यहां जो वैल्यू दिया गया है इसका 20 वोल्ट दिया है, ये वैल्यू यहां पर दिया है 20 वोल्ट, यहां लिखा जाएगा 20 वोल्ट, ये हो गए 20 वोल्ट, ठीक। और तीसरा पूछा बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर कितना होगा, ए और बी के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न होगा। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं कि सर्वप्रथम परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध। तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए ये वाला आकार देखिए थोड़ा सा, ये आकार किस क्रम में दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो इस प्रकार थोड़ा दिखाई दे रहा है ऐसा, ये 6 ओम दिया है और ये 5 ओम दिया है। बताइए ये हमारा इस समय जो फिगर बना हुआ है ये फिगर हमारा श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। किस क्रम में दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में दिखाई देगा तो इसका रूल है, ध्यान देना। तो इसका नाम हो जाएगा स्मॉल r1, इसका नाम रख देते हैं स्मॉल r2। तो देखिएगा स्मॉल r माना स्मॉल r1 बराबर 6 ओम कामा स्मॉल r2 बराबर 5 ओम, ये हो गया इतना, ओके। अब ये किस क्रम में दिखाई दे रहा है, ये ध्यान थोड़ा सा श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। जब श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है तो इसे हम लेते हैं सर्वप्रथम श्रेणी क्रम में ले लेते हैं, ठीक। श्रेणी क्रम में जब लेते हैं तो इसका क्या होता है, r1 डैश इक्वल r1 लिख दो, कैपिटल R1 बराबर स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2, इतना लिखा जा सकता है, ओके। फिर देखिए R1 इक्वल हो जाएगा स्मॉल r1 की वैल्यू 6 हो, यहाँ 6 लिखा गया, स्मॉल r2 की वैल्यू दी 5, यहाँ 5 लिख देंगे। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कैपिटल R1 इक्वल हो जाएगा 11 ओम, ये हो गया इसका वैल्यू। यानी इसको टोटल जोड़ दिया गया, टोटल जोड़कर कितना प्रतिरोध बना दिया गया जानते हैं, इन दोनों जब जोड़ा गया तो इनका प्रतिरोध जो आया वो 11 ओम हो गया है। तो देखिएगा इसका वैल्यू इतना हो गया, ओके। अब देखिएगा इसके नीचे भी कुछ दिया गया है ना, इसके नीचे क्या दिया है, इसके नीचे दिया क्या 6 ओम दिया है, क्या दिया 6 ओम दिया है, यहाँ पर 6 ओम लिखते हैं, ठीक। ये हो गया 6 ओम, ये कितना हो गया 6 ओम हो गया। यहाँ पर जब ये 6 ओम हो गया तो अब बताइए अगर इसको ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये किस क्रम में दिखाई दे रहा है, ये किस क्रम में दिखाई देगा, तो ये इस क्रम में माने इस किस क्रम में दिखाई देगा, तो ये हमारा जो होगा एक समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे किस क्रम में दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो इसमें किस क्रम में है, समांतर क्रम। जब समांतर क्रम होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्या, अब इसका नाम हो जाएगा कैपिटल R'1 और इसका नाम रख देते हैं कैपिटल R'2, इतना रखा जा सकता है, इतना नाम रखा जा सकता है। तो देखिए फिर करते क्या हम लोग इसका वैल्यू कितना हो गया, यहां लिखते हैं हम लोग, एक मिनट, इसका नाम रखा जाएगा 1 था, R1 था, इसका नाम हो जाएगा R2, ये रखा जाएगा, ओके ना। तो यहां लिखेंगे डैश बराबर R कैपिटल R'1 बराबर लिखते हैं, R'1 बराबर, इसका नाम हो गया, देखो नाम चेंज कर रहे हैं, सेम नाम नहीं है, अलग अलग भिन्न भिन्न नाम है। इसका नाम है कैपिटल R1 और इसका नाम है स्मॉल r1, इसका नाम है कैपिटल R'1। तो R'1 बराबर क्या लिखा जा सकता है, R'1 बराबर लिखा जा सकता है 1 बाई, सूत्र में जो सूत्र होता है उसके अनुसार चलेंगे, 1 बाई कैपिटल R'1 बराबर हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई कैपिटल R2, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाता है फिर देखिए करते क्या हम लोग, इतना हो जाने के बाद अब इन दोनों को एक कर रहे हैं, ठीक। ये हमारे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में।
तो जब श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम सूत्र ये होता है। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं, अब फिर आगे चलते हैं। अब इन दोनों मिलाकर एक करेंगे। तो देखिए यहां लिखते हैं, यहां पर लिखा जाएगा 1 बाई कैपिटल R-1 इक्वल, इसका जो वैल्यू दिया था वो कितना था, इसका वैल्यू जो दिया था वो 11 था, 1/11 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू था वो 6 था, प्लस 1/6 हो जाएगा, ये इतना होता है। ओके ना। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, इतना हो जाने के बाद 1 बाई कैपिटल R-1 इक्वल हो जाएगा 6 प्लस इतना इतना करके होगा, मतलब 6 प्लस 11 बाई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है ना, देखिए फिर इसको मिटाते हैं थोड़ा सा और इसे इधर लिख देते हैं, इधर बढ़ाकर ऐसा। देखिए 1 बाई कैपिटल R-1 इक्वल हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका उड़ेस में इसका उड़ेस में कैसे होगा, तो ये हो जाएगा टोटल 6 प्लस 11/66 हो जाएगा। अब इसका 1 बाई कैपिटल R-1 इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 67 हो जाएगी बाई वो क्या कहते हैं 17 हो जाएगी पूरा टोटल, और ये 66 यहाँ नीचे आ जाएगा। ओके ना। फिर यहाँ पर 1 कैपिटल R-1 बराबर हो जाएगा, इनका उल्टा कर दीजिए, सीधी सी बात, उल्टा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, उल्टा करने के बाद उल्टा करेंगे तो कैपिटल R-1 इक्वल हो जाएगा, उल्टा करने पर 66/17 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे, लगभग मानते हैं 3 बार जाएगा, ठीक 3 बार जाएगा ना, एकदम भाग करके देख लो, भाग करेंगे तो 3 बार गया, तो यहाँ क्या होना आ गया, फिर घटाएंगे यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ फिर कितना हो जाएगा, तो मानता हूँ पॉइंट यहाँ 0 बढ़ा, तो कितने बार जाएगा, लगभग 17 7 119 17 7 119 17 8 36 136 ज्यादा जाएगा, 53 ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं मानता हूँ 8 बार जाएगा, ये 8 बार लगभग, ठीक ये लगभग मानता हूँ 8 बार जाएगा। तो यहाँ लगभग मान सकते हैं हम लोग कितना, यहाँ माना जाएगा लगभग में 3 मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं हम लोग 3 ओम, लगभग लगभग ये हो गया लगभग। ओके, ये इतना वैल्यू हो गया किसका, ये वैल्यू किसका हुआ, ये जो सिर्फ इतना बना गया था, जो डबल था एक बनाकर उसका वैल्यू कितना ला गया, इतना हो गया। इन दोनों को जोड़कर पहले इसको जोड़ा तो ये वैल्यू आया था 11, इन दोनों जोड़ा, अब फिर ये बना था ऐसे आकार में, ये भी ऐसे आकार में दोनों बने थे, अब इनको जोड़ा गया था तो इनका टोटल वैल्यू कितना है, ये 11 था और ये 6 था, जब इनको टोटल जोड़ा गया तो इनका वैल्यू अब ऐसे हो गया, टोटल जोड़ दिया गया, तो इनका वैल्यू मान लिया 3 ओम, कितना मान लिया गया 3 ओम। जब यहाँ पर 3 ओम आ गया तो देखिएगा अब करते हैं क्या हम लोग, अब उस परिपथ में ध्यान देना, कह रहा कि परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा, तो इनका टोटल फिर 1 कर दिया। देखिए आगे, अब इसमें जब हम लोग डिवाइड उल्टा करेंगे तो इसका 1 बाई R' यहाँ टोटल लिखते हैं 1 बाई R', 1 बाई कैपिटल R'1 इक्वल हो जाएगा R कैपिटल R'1 बराबर हो जाएगा इसका अपोजिट 66/17 हो जाएगा। जब इसमें डिवाइड करते हैं इसका तो R कैपिटल R'1 इक्वल हो जाएगा 3, मानता हूं लगभग में, लगभग ये लगभग कितना आ जाएगा, ठीक 3 ओम, क्या आएगा यहाँ पर 3 ओम लिख सकते हैं, यहाँ 3 ओम लिखा जाएगा, ये हो गया लगभग में, ठीक इसका डिवाइड करें तो लगभग मान लेते हैं। अब इतना हो जाने के बाद अब ये टोटल वैल्यू आ कितना, यहाँ टोटल वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक बिंदु से लेकर बी तक टोटल वैल्यू कितना हो गया 3 ओम आ गया। जब 3 ओम आया अब देखिएगा पूछा संपूर्ण परिपथ में प्रतिरोध क्या होगा, तो इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं।
देखिए फिर आगे इसका वैल्यू जो है, देखिए कैपिटल R'1 इक्वल हो गया 3 ओम, लगभग क्या माना गया है 3 ओम। अब उसके बाद देखिएगा इस परिपथ में थोड़ा ध्यान देना, मान लीजिए प्लस का चिन्ह है और ये माइनस चिन्ह, ध्यान देना। अब इसको क्या किया, बैटरी जोड़ा गया है और प्लस वाले चिन्ह को ऐसे सीधा सीधा कर दिया जाए और माइनस वाले चिन्ह को इधर सीधा कर दे, तो यहाँ देखिएगा ये वाला वैल्यू सीधा हो जाएगा, ऐसे आएगा, इधर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो वैल्यू निकाला गया था इसका वैल्यू टोटल, इसका टोटल जो वैल्यू आया था वो आया था 3 ओम माना गया, क्या माना गया है 3 ओम मान लिया गया है। और जो अगला पॉइंट है ये वाला पॉइंट पे, इसमें जो था वो कितना था, हाँ इसमें जो है, अब इसको जब हम लोग आगे तानेंगे ये वाला, ये 6 ओम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक 6 ओम क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। और ये 1 ओम बचा था, जब इसको और सीधा करेंगे आप तो ये वाला सीधा जैसे ये वाला सीधा, आप इसको जब जैसे तार देखिए, तार को जो मोड़ेंगे आप तो मुड़ जाएगा, और उस माने दोनों सिरों को अगर आप तानेंगे तो क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी। जब लंबाई बढ़ेगी तो यही कंडीशन इसमें है, आप इसको लंबाई को बढ़ाएंगे, इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो ये वाला जो प्रतिरोध है लास्ट में चला जाएगा और ये वाला मध्य में आ जाएगा। और ये वाला जो है, जो इसका टोटल वैल्यू निकाला गया तो 3 ओम आया था, यहाँ पर आएगा आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1 ओम। तो यहाँ देखिए किस क्रम में दिखाई दे रहा है, ये हमारा श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। जब श्रेणी क्रम में दिखाई देगा तो इसका नाम हो जाएगा कैपिटल R'1, इसका नाम हो जाएगा कैपिटल R'2, इसका नाम हो जाएगा कैपिटल R'3। ये हो जाएगा इतना। जब ये इतना हो गया तो करते क्या हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए करेंगे क्या, नाम रखेंगे कैपिटल R' इक्वल लिखेंगे यहाँ पर, R इक्वल बराबर कैपिटल R'1 प्लस कैपिटल R2 प्लस कैपिटल R'3, ये हो गया कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R'2 प्लस कैपिटल R'3, ये हो गया इतना। अब इसमें ध्यान देना टोटल वैल्यू कितना दिया गया, इसका वैल्यू जो है 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दी, तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना सभी को, देखिए आगे। अब यहाँ करते हैं R' इक्वल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 10 ओम। यानी उस परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध कितना आ गया 10 ओम। ये हमारा एक आंसर आया हुआ है, ठीक, ये हमारा कितना हुआ एक आंसर आया। तो देखिएगा ये टोटल वैल्यू, देखिए ये चित्र मत बनाइएगा क्योंकि इस चित्र को मैं आपको समझाने के लिए इस फिगर को बना रहा हूँ कि ये ऐसे हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ है तो आप भी मतलब कि बना बिगाड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ जहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है वहां तक एग्जाम में नहीं करना है। आपको एग्जाम करना क्या है, तो सिर्फ ये सवाल समझ कर काम करना है, ओके ना। देखिए फिर आगे, तो ये हमारा एक आंसर आ गया है। आई होप कि आपको इस सवाल समझ आ गया होगा। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या, परिपथ में धारा, देखिए परिपथ में धारा कितना ज्ञात करने के लिए बोला है। अब देखिए ये तो हमारा संपूर्ण प्रतिरोध हो गया, यहां लिख सकते हैं अतः संपूर्ण प्रतिरोध, यहां लिखा जाएगा अतः परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध R इक्वल बराबर 10 ओम, ये आंसर आया, ठीक। अब देखिएगा दूसरा में क्या पूछ रहा है। अब दूसरे में हमको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, परिपथ में धारा क्या है, परिपथ में धारा क्या है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए इस परिपथ में विभवांतर भी वैल्यू दिया 20 वोल्ट, ठीक, और दूसरी बात क्या है, संपूर्ण प्रतिरोध भी ज्ञात हो गया है। तो धारा क्या नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे कैसे, ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार क्या सूत्र है, देखिएगा दूसरा सवाल लगा रहे हैं हम लोग दूसरे पर। अब ये दूसरा है परिपथ में धारा, ओके ना, ये हमारा है दूसरे में सवाल नंबर दूसरा सॉल्यूशन कर रहे हैं हल में। देखिए सवाल नंबर दूसरा, ये पहला था। अब दूसरे में कह रहे हैं परिपथ में धारा क्या होगा, तो सूत्र तो V बराबर RI होता है, यह सूत्र होता है। इस सूत्र से परिचित है ओम के नियम के अनुसार। तो R का वैल्यू इतना हो गया, R वैल्यू इतना हो गया।
तो V की वैल्यू कितना दिया है, V बराबर कितना दिया है बाबू, V बराबर 20 वोल्ट। क्या आई मान नहीं निकाल पाएंगे, आई मान निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, समीकरण किसका नियम है, ये ओम के नियम के अनुसार, यहाँ लिख सकते ओम के नियम के अनुसार। तो देखिए करते क्या है, यहाँ V की वैल्यू 20 दिया, तो यहाँ V बराबर लिखेंगे 20 और R की वैल्यू दिया है 10, तो यहाँ 10, आई मान पूछ रहा है तो आई मान यहाँ बात कर देंगे। फिर देखिए अब ये गुणा मुसा दिए तो भाग में आई बराबर हो जाएगा कितना, आई बराबर हो जाएगा 20/10 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा कितना, 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, ओके ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब दूसरी बात ध्यान देना, अब तीसरे में क्या पूछ रहा है, बिंदुओं ए व के बीच, मतलब कि बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर कितना होगा। क्या पूछ रहा है, विभवांतर। जब मतलब कि इसमें यहां से बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक के बीच में कितना विभवांतर ज्ञात हो सकता है, उसे ज्ञात करना है। तो देखिए करते क्या हम लोग, इसको मिटाते हैं हम लोग, विभवांतर ज्ञात करना है। मतलब टोटल देखिए अभी जब इसको बिगाड़े थे हम लोग, टोटल 11 ओम आया था। कितना प्राप्त हुआ था, 11 ओम। तो तीसरे के लिए देखिए हम इसको मिटाते हैं। अब लिखते हैं तीसरा, ये हो गया तीसरा नंबर। तीसरा में कह रहे हैं बिंदुओं ए व के बीच, ए व बी के बीच विभवांतर। यहां लिख सकते हैं बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर कितना होगा। ठीक, विभवांतर ज्ञात करना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। विभवांतर हो गया ये, तो देखिए तो यहाँ लिखेंगे ए व बी के बीच प्रतिरोध कितना निकाला गया था। ए व बी के बीच जब प्रतिरोध निकाला गया कितना था, ए व बी के बीच जब प्रतिरोध निकाला गया लगभग कितना माना गया, 3 ओम माना गया था। कितना माना गया था, 3 ओम माना गया था। तो यहाँ लिखेंगे ए व बी के बीच, ए व बी के बीच प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध लिख सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो देखिए बाबू तुल्य प्रतिरोध जब निकाला गया था वो 3 ओम माना गया था। कितना माना गया था, यहाँ पर लिखा गया था स्टार्टिंग में कैपिटल R' 1 इक्वल बराबर 3 ओम। दिखाई दे रहा बेटा ना, देखिए आगे। तो यह हो गया हमारा तुल्य प्रतिरोध, किसके मान दो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाला गया था, इतना था। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर यदि प्रतिरोध कितना आ गया था और पूछा गया क्या, विभवांतर पूछा कि इनके बीच विभवांतर कितना उत्पन्न होगा। तो आई का भी वैल्यू निकाला गया था। यहाँ लिखेंगे परिपथ में टोटल कुल धारा, परिपथ में यहाँ लिखेंगे परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा आई इक्वल बराबर 2 ओम निकाला गया था, सॉरी 2 एम्पियर निकाला गया था। ये हुआ 2 एम्पियर। यहां तक दिखाई दे रहा है बेटा सभी को। देखिए आगे दिखाई दे रहा है क्या, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। आई बराबर 2 एम्पियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं फिर आगे। ये 2 एम्पियर हो गया, मतलब कि उस परिपथ में टोटल धारा इतना उत्पन्न हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ये वैल्यू इतना हो गया। अब ये दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि आर की वैल्यू ज्ञात है, आई की वैल्यू ज्ञात है, लेकिन वी की वैल्यू नहीं ज्ञात है, तो वी की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो आइए फिर निकालते हैं। वी बराबर सूत्र क्या होता है, इसको मिटाते हैं, ओके ना, इसको मिटा देना तो उसके बाद निकालते हैं। या फिर यहाँ लिख सकते हैं V बराबर R इंटू आई, दिखाई दे रहा है, ओके। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, ध्यान V बराबर R की वैल्यू 3 और I की वैल्यू 2, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 वोल्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट आ गया। ये हमारा क्या हो गया, हाँ। तो ये देखिए ये 6 वोल्ट हो गया। क्या हो गया, 6 वोल्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे तीसरे वैल्यू जो पूछा था, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया बेटा। ये क्या हो गया, आंसर आ गया।
यानी तीनों का वैल्यू अलग अलग निकाल लिया गया है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दिखा दे बेटा सभी को ये वाला नहीं दिख रहा है, रुकिए रुक ये नहीं दिखा रहा है, इसको मिटाओ, इससे काटना भी पड़ेगा क्या। तो देखिए सूत्र होता है B बराबर R इंटू आई, यह सूत्र होता है ओम के नियम के अनुसार। तो V का वैल्यू निकालना है, जब V का वैल्यू निकालना है तो R का वैल्यू 3 दिया है, I का वैल्यू कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई किया बेटा तो हो गया 6 वोल्ट। ये आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक आंसर ध्यान दें, 3 आंसर हुए, एक इसका अलग निकाला गया था, इसका जब अलग निकाला गया था इसका 10 ओम आया था, और इसका जब निकाला गया था परिपथ में धारा 2 एम्पियर आया था, और कह रहा बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर कितना आएगा 6 वोल्ट। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है हम लोग उससे ध्यान देते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन हमारा 9 है, 9 नंबर सवाल है, ध्यान देना क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो विद्युत लैंप जिसमें से एक का अनुमतांक 100 वोल्ट दिया है, 100 वाट दिया है और 220 वोल्ट दिया है, तथा दूसरा का मतलब 2 विद्युत लैंप है जिसमें से एक का जो क्षमता है वो दिया है इतना और दूसरा वोल्ट इतना दिया गया पहले वाले का। अब कर दूसरे का सामर्थ्य है वो 60 दिया गया है और 220 का वोल्ट है। विद्युत मेंस के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, समांतर क्रम में संयोजित में जोड़ा गया है। फिर क्या बोल रहा है, यदि विद्युत मेंस के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस कितनी धारा ली जाती है, मतलब कि विद्युत मेंस में कितनी धारा उत्पन्न होता है, कितना लिया जाता है। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे पहले नंबर से। पहला जो लैंप है उसका नाम होगा P1 बराबर हो जाएगा कितना 100 W, ठीक। फिर दिया है V का वैल्यू 220 वोल्ट हो जाएगा, ये वोल्ट हो गया। दूसरी बात, अब देखिए P2 का वैल्यू, ये पहले बल्ब है तो पहले बल्ब का वैल्यू कितना हो गया, और इसके माध्यम से हम लोग I का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, I का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा I1 बराबर वाट, यानी जो पहला लैंप है यानी जो पहला बल्ब है वो कितना विद्युत धारा उत्पन्न करता है वो निकालना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, ध्यान दें थोड़ा सा। P1 बराबर लिख सकते हैं कितना V1 इंटू I, ये होता है सूत्र। ओके, ये हमारा क्या होता है सूत्र है। चाहे तो हम इसको V ही लिख सकते हैं तभी, क्योंकि वो समांतर क्रम में विभाजन क्या होता है सेम होता है, इसलिए हम इसको V को लिख सकते हैं, सिर्फ V ही लिख सकते हैं। तो देखिएगा फिर अगला वैल्यू कितना हो गया, इसको इतना लिख सकते हैं। P का वैल्यू कितना 100 दिया है, यहाँ 100 लिखा जा सकता है। V का वैल्यू 220 लिख सकते हैं, फिर प्लस इंटू दिया गया है I1, ठीक। अब देखिए ये हो गया गुणा के रूप में। अब हम लोग करते क्या बाबू, करते ये है कि ये गुणा मुसा गया तो भाग में हो जाएगा। I1 बराबर हो जाएगा कितना 100/220, ये हो गया इतना वैल्यू। ओके, तो ये हमारा प्रथम बल्ब है। कौन सा बल्ब है, प्रथम वाला। तो देखिएगा ये I वैल्यू इतना निकल गया, I1 की वैल्यू इतना निकल। अब दूसरे बल्ब के अनुसार चलते हैं। अब दूसरे बल्ब जब निकालते हैं तो उसका पावर क्षमता जो है देखते हैं, यहाँ होगा P2 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा बल्ब ये है 100 वाट का है, ये हो गया इतना। तो ये 100 हुआ, सॉरी 60 हुआ। फिर अगला दिया है वोल्ट, V की वैल्यू कितना दिया, V की वैल्यू वही सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 7 समांतर क्रम में
संयोजित है। जब समांतर क्रम में रहता है तो इसमें विभवांतर जो होता है वो समान होता है। ये v बराबर हो जाएगा 220, इतना हो गया। अब दूसरी बात क्या है, अब इसके माध्यम से हमको I2 का वैल्यू निकालना है। I2 बराबर व्हाट हो जाएगा, तो I2 ध्यान ना सूत्र होता है P2 इक्वल V इंटू I2, ये हो गया इतना। तो P का वैल्यू हो गया 60 और V का वैल्यू हुआ 220 इंटू I2, ये गुणा मुशावी भाग हो गया। I2 बराबर हो गया 60 बटे 220, फिर ये कैंसिल हुआ, I2 का वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर लिखते हैं I2, दिखाई दे रहा बेटा, ओके। ये हो गया इतना 60 बटे 6 बटे 22 हो जाएगा, यानी इतना एम्पियर ये हो गया, ये इसका एम्पियर हुआ और ये अगला वाला एम्पियर हुआ, इतना एम्पियर है, ठीक। तो I2 I1 प्लस I2, अब कुल धारा निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ लिखेंगे कुल धारा। अब लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको तो बताते हैं। अब देखिए करते क्या हम लोग, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कुल धारा, क्या लिखेंगे, कुल धारा। कुल धारा मतलब I बराबर लिखेंगे I1 प्लस I2, ये हो गया। अब देखिए I1 की जो वैल्यू दिया गया है, I1 इसका वैल्यू, इसको चाहे काट सकते हैं, 10 बटे इतना दिया प्लस I2 का वैल्यू जो दिया है ये वाला 6 बटे इतना हो जाएगा। अब करते क्या हम लोग, इसमें जोड़ेंगे। I बराबर है 16 हो जाएगी, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 22 हो जाएगा, ओके। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और छोटा करके भाग करेंगे, छोटा करेंगे तो आसान हो जाए भाग करने का। 8 बटे इतना हो जाएगा। अब इसमें 11 भागे 8 कर दिया जाए, कितने बार जाएगा, आइए देखते हैं। 0 पॉइंट कितना हो गया, 7 बार लेंगे, यहाँ 77 आ जाएगा, फिर घटाएंगे यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर 2 बार जाएगा, फिर हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो गया इतना। तो हम लोग इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 0.727 आएगा, यानी इतना एम्पियर, टोटल एम्पियर आएगा, इतना एम्पियर, ओके, इतना एम्पियर आंसर आएगा। ये मेरा आंसर हो गया, एम्पियर में ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं सुनाया है तो आप इस माने कि वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, पक्का आपको समझ में आ जाएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। बस इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ओके।